मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है उद्योग। तो आज इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम सभी ने देखा है या सुना होगा कि वस्तुओं का उत्पादन किसी स्थान विशेष पर होता है। तो वास्तव में सामान्य तौर पर लोग उस स्थान विशेष को उद्योग के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उद्योग के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि वह क्रिया जिससे वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण होता है उद्योग कहलाती है। ठीक है। अब उद्योग की यदि बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उद्योगों में उत्पादित होने के बाद सीधे तौर पे उपभोक्ता उनका उपभोग करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन होता है जिनका उत्पादन होने के बाद कोई दूसरी इंडस्ट्री या कोई दूसरी कंपनी उसको उपयोग में लाती है और उससे अन्य वस्तुओं का निर्माण करती है, तो उसे हम उत्पादक पदार्थ कहते हैं। और इस प्रकार से कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जब जो न तो उपभोग्य पदार्थ होते हैं और न ही उत्पादक पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम मध्यवर्ती पदार्थ कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब यह जानना है कि उद्योग के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं उन्हें निम्न श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें नंबर 1 यदि देखा जाए तो उपभोग्य पदार्थ, नंबर 2 उत्पादक पदार्थ, और नंबर 3 मध्यवर्ती पदार्थ आते हैं। अब इन्हीं के बारे में जानकारी दी जा रही है, ध्यान देंगे। देखिए, उपभोग्य पदार्थ क्या होता है, अब ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी उद्योग में इस प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए कि बिस्किट बन रहा है या शूज, स्लीपर्स तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं का जो उपयोग है या उपभोग है सीधे तौर पे उपभोक्ता करते हैं। यह उत्पादक स्वयं के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए तैयार करता है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं कि जिनका सीधे तौर पे उपभोक्ता करते हैं, ग्राहक करते हैं, उन्हें हम उपभोग्य पदार्थ कहते हैं। अब नंबर दूसरा जो है उत्पादक पदार्थ। तो उत्पादक पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ से है कि मान लीजिए जैसे कि उद्योग में मशीनें बन रही हैं, औजार बन रहे हैं। तो वास्तव में किसी उद्योग में अगर विभिन्न प्रकार की मशीनें तैयार हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के औजार बन रहे हैं, तो उन मशीनों का जो उपयोग है वो कोई दूसरी कंपनी करेगी, या अन्य अगर कोई उद्योग मतलब उन मशीनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम उत्पादक पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि यदि किसी उद्योग में उनका निर्माण होता है तो उन पदार्थों का उपयोग पुनः कोई दूसरा उद्योग करता है। ठीक है। या दूसरी कंपनी या कोई दूसरी संस्था कोई नई वस्तु बनाने में, कोई दूसरी वस्तु बनाने में उनका उपयोग करती है। जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के औजार हैं, मशीनें हैं, इनका उपयोग अगर दूसरे कल कारखाने अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के पदार्थ को हम उत्पादक पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे नंबर पे मध्यवर्ती पदार्थ। मध्यवर्ती पदार्थ का मतलब कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनके माध्यम से, माने उनका उपयोग करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है, यानी उनके स्वरूप में परिवर्तन करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है, लेकिन उनका जो निर्माण है सर्वप्रथम किसी पहले के उद्योग में हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए स्टील है या एल्युमिनियम है, इनका अगर
उत्पादन किसी उद्योग में हो रहा है, पुनः इनका उपयोग कोई दूसरी कंपनी या दूसरे कल कारखाने का उपयोग करके कोई तीसरी वस्तु बनाती है, यानी अन्य वस्तुएं बनाती हैं, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम मध्यवर्ती पदार्थ कहते हैं। सीधे तौर पर हम यह भी कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो उपभोग्य पदार्थ और उत्पादक पदार्थ नहीं होते हैं, वह अंतिम रूप में मध्यवर्ती पदार्थ कहलाते हैं, यानी इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहूँगा संक्षिप्त में। देखिए, उपभोग्य पदार्थ का मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका उपभोग उपभोक्ता सीधे तौर पर करते हैं, यानी जब उद्योगों में वस्तुएं बनकर तैयार होती हैं तो वह ग्राहक को सीधे तौर पर बेची जाती हैं, यानी थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी के माध्यम से वह भोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है और भोक्ता सीधे उनका उपयोग अपने लिए करते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को उपभोग पदार्थ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया बिस्किट है, सूज है, या इस प्रकार के मतलब हम लोग कपड़े भी उपयोग में लाते हैं, ठीक है, तो उपभोग पदार्थ कहलाएंगे। अब दूसरे नंबर पर उत्पादक पदार्थ, जैसा कि मैंने बताया कि उद्योगों में कभी कभार देखा जाता है कि किसी उद्योग में विभिन्न प्रकार की मशीनें केवल मशीनें बनाई जाती हैं, केवल औजार बनाए जाते हैं। तो उन मशीनों का, उन औजारों का जो उपयोग है वह दूसरी कंपनियां उनके माध्यम से कोई नई वस्तु बनाने के लिए करती हैं, यानी उन मशीनों को खरीद करके अपने कंपनी में उपयोग में लाती हैं, औजारों को खरीद करके अपने कंपनी में उपयोग में लाती हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पादक पदार्थ कहते हैं। और जैसे कि इसमें बताया गया मशीनें, औजार इसमें आएंगे। और अंतिम रूप में देखें मध्यवर्ती पदार्थ। मध्यवर्ती पदार्थ में वे पदार्थ आते हैं जो न तो उपभोग्य पदार्थ होते हैं और न ही उत्पादक पदार्थ होते हैं, इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्टील या एल्युमिनियम यदि किसी उद्योग में बनकर तैयार होता है, पुनः उसी का उपयोग कोई दूसरे कल कारखाने अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम मध्यवर्ती पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब अंतिम रूप में देखा जाए तो डावर ने कहा है कि उद्योग से आशय ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा कच्चे माल को पक्के माल में या विक्रय रूपी अवस्था में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उद्योग के बारे में जो जानकारी दी गई ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में जो आगे की जानकारी है इसके अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।